सबसे पहला डेरिवेशन आपके सामने क्या है, बहुत ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल में काम आएगा। देखो जी, सबसे पहला डेरिवेशन ये है कि आपके पास क्या है, एक वृत्ताकार कुंडली है। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं वृत्ताकार कुंडली की बात करूं तो वृत्ताकार कुंडली बनती कैसे, सबसे पहले तो ये बात है भाई, आपके पास एक स्ट्रेट वायर है, उस वायर को आपने घुमा लिया, ये समझ में आ गई बात, यार घुमा लिया। अब ये तार जो आपने मोड़ा है, यही आपकी क्या बन गई, वृत्ताकार कुंडली बन गई। समझ में आई बात, और कुछ नहीं है। अब इस कुंडली में आपने करंट प्रवाहित करा दिया है ना, और उस करंट के प्रवाहित करने के कारण उस कुंडली के सेंटर पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो आपको बताना है। समझ में आ गई बात। इससे पहले वाले सवाल में हमने बायो सेवर्ट पढ़ा था, और बायो सेवर्ट में आपको क्या बताया गया था कि अगर कोई किसी लंबाई का तार है आपके पास, तो उस तार में धारा के प्रवाह के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसके चारों तरफ, वो हमने निकाल लिया था। और कितना निकाला था, डीबी बराबर, आप बताएंगे, डीबी बराबर आइडियल साइन थीटा, हाँ, μ/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इतनी बात याद रहे, समझ में आ रही है बात सामने। चलो देखना जरा सामने ध्यान से। क्लियर? अब बंद तो नहीं होगा तार, कुछ इस शेप में तार आई, मान लो यहां से करंट मेरा प्रवाहित हुआ आई, और पूरे सर्किट में बह के जहां से फिर वापसी आ गया बाहर। इतनी बात समझ में आ गई। इसका ये सेंटर पॉइंट हो जाता है। अगर मैं बात करूं यहां पर, इसको मैं क्या बोल पा रहा हूं भैया, ओ है ना, इधर आ माना एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। बात समझ में आ रही है? पूरे के अंदर कितना करंट है, I। जहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब मुझे क्या करना है, ये जो वृत्ताकार कुंडली बनी है इसके केंद्र पे मुझे क्या निकालना है, बी का मान बताना। ये तो बात है। अब देखो सुनो ध्यान से, पहले पूरे तार की लंबाई कितनी है, एल। लंबाई कितनी है बोलो, याद रहेगी बात, ठीक है। देखिए जरा सामने ध्यान से, इस पूरे तार को कितना यूज किया गया, एल लंबाई का। अब एक बात मुझे बताना जरा, अगर मैं इसके ऊपर बायो सेवर्ट का नियम लगाऊं, क्या लगाऊं भैया, सुनते रहना ध्यान से। अगर मैं इसके ऊपर बायो सेवर्ट के नियम से अगर मैं बायो सेवर्ट का नियम लगाता हूं तो बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, डीबी बराबर भाई, यही तो है बायो सेवर्ट का नियम। लेकिन बायो सेवर्ट का नियम हमें केवल अल्पांश से निकलने वाला चुंबकीय क्षेत्र बताता है, डीबी। लेकिन मैंने लंबाई कितनी मान रखी है, एल। तो बायो सेवर्ट जहां पर भी लगेगा वहां आपको अल्पांश मानना ही मानना पड़ेगा। आप बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा आपसे,
अगर आपको किसी भी आकृति के कारण क्या निकालना हो, किसी भी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो बायोसेवर्ट लगाना पड़ेगा। और बायोसेवर्ट हमको ये कहता है कि आप पहले अल्पांश मानो डीएल, पूरी आकृति एक साथ मत लो, पूरे तार को एक साथ मत लो, आप पहले अल्पांश छोटा सा हिस्सा मान लो, उस छोटे से हिस्से से आप चुंबकीय क्षेत्र निकाल लो पहले, समझ में आएगा। और जो भी आपका डी भी आएगा उसका आप क्या कर दो बाद में, तो पूरे के पूरे तार के पूरी कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। तो हमें एक बात माननी पड़ेगी, क्या माना, डीएल एक अल्पांश है जिससे केंद्र O की दूरी कितनी है भैया, स्मॉल आर। तो देखो जरा, अगर मैं यहाँ पर बोलूं डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे, या थीटा की अगर मैं बात करूं, इसका और दूरी के बीच का जो एंगल है वो कितना बैठ रहा है यहाँ पर बताओ, थीटा बराबर कितना बैठ रहा है, याद रहेगी बात। तो देखना यहाँ पर अगर मैं बोलूं तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। और यहाँ से क्या बचेगा बोलो, आइडियल अपॉन। क्लियर बात समझ में आ पा रही है। अब देखेंगे आगे जरा, ये खत्म हो गया, ये बचा केवल ये कौन सा चुंबकीय क्षेत्र आ गया बताओ, अल्पांश के कारण। लेकिन हमें क्या चाहिए, पूरी की पूरी कुंडली के कारण बताना है। आ रही है बात समझ में। तो देखना जरा, अगर मैं आपसे बोलूं संपूर्ण कुंडली के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो देखना अगर मैं B बोलूं तो क्या dB का समाकलन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बोलो। dB का समाकलन कर दूंगा भैया, करें जरा, बोलो। dB का मान क्या है ऊपर से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। अरे नहीं समझ में आया, आया कि नहीं आया, क्लियर आ गया। अब देखो, अब आती है बारी समाकलन की, सुन रहे हो क्या नहीं सुन रहे हो। अब बारी आती है समाकलन की, कि समाकलन को हल कैसे करा जाए। देखो समाकलन के अंदर केवल वही राशि आप रखेंगे जिसके ऊपर ये निर्भर करेगा, कौन, डी के साथ वाला। जब भी समाकलन करेंगे डी में एक ऐसे वैल्यू आपके पास हमेशा होगी। आई बात समझ में, आ रही है बात समझ में। जब भी समाकलन करेंगे तो आखिर में डी करके कुछ लिखा मिलेगा आपको, और डी के साथ, डी किसके साथ लगा हुआ है, एल के साथ। तो एल के ऊपर जो जो डिपेंड करेगा वो अंदर रहेगा, बाकी सबको कांस्टेंट मान के हम बाहर निकाल देंगे। आई बात समझ में। लेकिन अगर मैं लंबाई की बात करूं तो इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो लंबाई के ऊपर डिपेंड करे। तो सबको देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है, ये तो हम जानते हैं। उसके बाद बात आती है आई का एल से कोई मतलब नहीं है, और आर का भी एल से कोई मतलब नहीं है। तो अंदर क्या बचेगा बोलो, डीएल। अरे आ रही है बात समझ में, क्या निकल रही है, अरे हाँ ना बोलो भैया, आई बटे आर स्क्वायर। अब देखो डीएल का अगर मैं समाकलन कर दूं तो क्या होगा, बोलो डीएल क्या है, छोटा सा हिस्सा, लेकिन मैंने समाकलन करना है, इसको पूरा बड़ा बनाना है, तो क्या निकलेगा बोलो, एल। क्या निकलेगा, क्या मैं इस एल को ऐसे भी लिख सकता हूं क्या भैया, अरे हाँ बोलो, बोलो कि नहीं बोलो, समझ में आ रही है भाई, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। एल का मतलब क्या हो गया, पूरी कुंडली की लंबाई। और अगर मैं पूरे के पूरे वृत्ताकार मार्ग की लंबाई निकालना चाहूँ तो क्या परिमाप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ में आ रही है बात या नहीं। और परिमाप कितना बन जाएगा, 2 पाई। क्लियर है परिधि, सॉरी। अब देखो जरा यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से बोलो। अच्छा पाई से पाई खत्म, एक आर से एक आर, और 2 दूनी, तो म्यू नॉट अपॉन कितना आ गया, 2, और आई अपॉन आर। ये बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी, आ रही है बात समझ में। अब अगर देखो आ जाए कभी कुंडली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, आप एग्जाम में पूछा जाता है, और ये सवाल नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन जो सवाल पूछा जाएगा
उस सवाल के अंदर यही पॉइंटर लगेगा। समझ में आ रही है बात या नहीं? देखो 2018 में एक सवाल आया और सवाल कुछ इस तरीके से आया, आप समझ जाएंगे कि क्या क्या आपसे पूछा जाने वाला है एग्जाम में। एक तार सीधा आ रहा था, समझ में आ रही बात, और सीधे आते 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 इस तार को एक वृत्त में मोड़ दिया गया और फिर इस तार को सीधा कर दिया गया। और ये बस समझ, और धारा इसमें बता दी, ये पहले यहाँ गई और यहाँ से आने के बाद इसमें चलेगी। ये 2018 में आया, यूपी बोर्ड में, याद रखिए। समझ में आई बात? और इसका केंद्र कह दिया O, और इसके कारण, इस केंद्र के कारण अब आपको क्या करना था, इस केंद्र पे कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालना था। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस केंद्र के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो किस किस के कारण होगा, याद रखना, एक तो सीधे तार के कारण और एक होगा किसके कारण, बोलो, कुंडली के। ये जो कुंडली बनी है ये भी एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी, और ये जो सीधा तार है ये भी एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। समझ में आई बात या नहीं? इस फॉर्मूले से सवाल हल हुआ था उस समय। आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में? और जब से लेके अब तक 3 बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके का सवाल एग्जाम बोर्ड में रखा हुआ है। क्लियर बात समझ में आ पा रही? ठीक है, तो याद रखना, अगर सीधे तार की बात आएगी तो फॉर्मूला आपको पता है, एक फॉर्मूला और बताऊंगा आपको, ठीक है, सीधे तार के लिए। लेकिन फिलहाल एक बात याद रखेंगे, अगर कहीं पर भी कुंडली बन रही होगी तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, बोलो, B बराबर यूनिट अपॉन 2 I अपॉन R, यूनिट अपॉन 2 I अपॉन R। अब ऐसे सवालों में जब आप न्यूमेरिकल हल करेंगे तो आपके पास I भी होगा, R भी होगा, लेकिन V नॉट अपॉन 2 नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। और हमने आपको बताया था कि V नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, बोलो, अरे V नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, लेकिन यहाँ आपको क्या चाहिए, बोलो, V नॉट अपॉन क्या चाहिए, 2 ही तो चाहिए। तो क्या इस 4 को ऐसे नहीं लिख सकते, 2 गुणा 2, बोलो, 2 गुणा 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? पाई को उसके पास पहुंचा दो, हमें 1 ही 2 चाहिए, हमें 1 2 को वहां दे दो, तो कितनी वैल्यू आ गई V नॉट अपॉन 2 की? समझ में आ गया? आपको एक ही बात याद रखनी है कि V नॉट अपॉन 4 पाई का मान 10 की घात -7 होता है। अब जिसकी भी आपको चाहिए, V नॉट बटे 4 की चाहिए, V नॉट बटे 2 की चाहिए, V नॉट बटे पाई की चाहिए, जिसकी भी वैल्यू आपको चाहिए उसको आप इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर पहुंचा देंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? आगे बात सही है भाई? इसको कॉपी करें जल्दी से। 2 बातें मैंने आपको बताई, बायोसेवर्ट हो गया पहला डेरिवेशन चैप्टर का, दूसरा डेरिवेशन हो गया वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली। ठीक है, इसको लिखें, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर।